30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। लगभग 18 महीनों के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं। लेकिन राहु बुद्धि चातुर्य के कारक ग्रह हैं। ये व्यक्ति को व्यवहार कुशलता देते हैं और अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति, अद्भुत कला व्यक्ति को प्रदान करते हैं। यही राहु देव, आपको पता होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मिथुन राशि वाले जातकों के एकादश भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में इनका गोचर हुआ था। लेकिन 18 महीनों के बाद फिर से ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा और यही राहु देव आपके एकादश भाव से निकल करके आपके दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका गोचर होगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन आपके भाग्य के निर्माण के लिए कैसा रहने वाला है, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 17 महीनों से, लगभग 17 महीनों से आप जिन परिस्थितियों का सामना करने वाले थे या कर रहे थे, यही राहु देव उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने के लिए आपके दसम भाव में उपस्थित होंगे। और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि, उनके गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में ये गोचर करेंगे। तो आप जो जिस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे, चाहे वो धन को लेकर हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, आपके कर्जे को लेकर हो, आपके व्यवसाय को लेकर हो, आपके संतान को लेकर हो, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, वैवाहिक सुख को लेकर हो, आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर के हो, तो पिछले 17 महीनों से आप परेशान थे। लेकिन यही राहु देव का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा और ये आपके दसम भाव में, जो कि आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, वहाँ पर गोचर करेंगे। तो इनका राशि परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, राहु जब 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि का भ्रमण करेंगे 18 महीनों में, लेकिन साथ ही ये 3 नक्षत्रों का भ्रमण भी करेंगे। और वो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों का राहु देव भ्रमण करेंगे। लेकिन इन नक्षत्रों का फल क्या होगा, राहु देव क्या फल देंगे, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध और राहु एक ही समुदाय के ग्रह हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। अब ये कारक और अकारक होता क्या है, राहु किस प्रकार से कारक बनते हैं, जैसा कि अगले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ग्रहों के 2 दल होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। तो यही राहु देव शनि के समुदाय के ग्रह हैं, बुध के समुदाय के ग्रह हैं और शुक्र के समुदाय के ग्रह हैं। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। और इन्हीं राहु का राशि परिवर्तन आपके दसम भाव में हो रहा है। शास्त्र ये कहता है कि दसम भाव में राहु सर्वाधिक शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि दसम भाव है ही ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव, प्रसिद्धि का भाव, सपनों का भाव, इच्छाओं का भाव। और राहु तो है ही राजा, हमारे सपनों के राजा, हमारे इच्छाओं के राजा। राहु मार्केटिंग है, राहु नेटवर्किंग है, तो राहु हमारा मस्तिष्क है, हमारे विचार हैं। और इन्हीं राहु देव का राशि परिवर्तन आपके दसम भाव में होगा, लेकिन शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में होगा।
इससे पहले ये मंगल की राशि में, मेष राशि में चल रहे थे। मंगल और राहु की मित्रता नहीं है, शत्रुता है, और वैसे भी राहु मेष राशि को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और यही राहु देव जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में दसम भाव में होंगे तो बृहस्पति इससे एक भाव आगे ही विराजमान है, तो इन दोनों के बीच तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा। दूसरी बात कि ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। और यही राहु देव जब 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे, 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये रेवती नामक नक्षत्र का भ्रमण करेंगे सबसे पहले। और रेवती जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है, आपके राशि स्वामी का नक्षत्र है। अगर आप लग्न के अनुसार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लग्न स्वामी बुध का जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र का राहुदेव भ्रमण करेंगे और बुध के सर्वाधिक मित्र माने जाते हैं, कारक भी माने जाते हैं राहु, और दसम भाव में विराजमान है। तो क्यों ना आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। पिछले कई महीनों से, लगभग 18 महीनों से आपके सपने दबे हुए थे, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी। जो सपने आप देख रहे थे वो सपने जीवन में साकार नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव का राशि परिवर्तन होगा तो वो सपने आपके पूरे होंगे, क्योंकि आपकी राशि स्वामी बुध के लिए राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। इसके बाद राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और शनि के समुदाय के, शनि के दल के ग्रह ही है राहु और आपकी राशि के स्वामी बुध। इसके बाद जब राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और ये नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र माना जाता है, तो शुक्र, राहु, बुध और शनि ये एक ही समुदाय के ग्रह हैं, तो इनका एक गठजोड़ देखने को मिलेगा आपके जीवन के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए खुशी की बात है कि राहु का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए या आपके लग्न के लिए सर्वाधिक शुभ रहने वाला है। जो काम आपका फंसा हुआ था, जो काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा था, कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, जिस कार्यों में, निवेशों में आपने धन का खर्च किया था वो धन आपका फंस गया था, आपके अपने लोग आपसे दूर हो जा रहे थे, तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं थी। उस समस्याओं का निवारण राहु इन 18 महीनों में करने वाले हैं। तो यही राहुदेव आपके दसम भाव में विराजमान होंगे और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होंगे। दोस्तों, राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई भी अशुभ घटना होती है, शुभ घटना होती है, उसके पीछे राहु की भूमिका प्रमुख मानी जाती है। राहु खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। जब हमारे जीवन में दुख लेकर के आते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं, सुख लेकर के आते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं। यही एक मायावी ग्रह है, अपनी माया का प्रभाव समय समय पर दिखाते रहते हैं और अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति व्यक्ति को यह प्रदान करते हैं। राहु हमारे 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है कि पल भर में व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं और राजा से रंक बना देते हैं। इन्हीं राहु देव का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, राहु आपके दसम भाव में विराजमान तो थे ही, अब राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी मानी जाती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि राहु मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इनका राशि परिवर्तन आपके दसम भाव में होगा। तो दसम भाव आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव है, तो निश्चित रूप से ये आपको प्रसिद्धि देंगे। आपका जो रुका हुआ काम है उस काम को ये पूर्ण करेंगे, आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे और यही भाव आपके विदेशी यात्राओं का भाव है। तो इस समय में आप अगर नेटवर्किंग का कोई कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कोई कार्य करते हैं या इंटरनेट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फेसबुक से संबंधित आप कार्य करते हैं, यूट्यूब से संबंधित आप कार्य करते हैं, इंस्टाग्राम से संबंधित आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये समय 18 महीने आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
दोस्तों ये भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। आप लगातार प्रयत्न कर रहे थे पिछले 18 महीनों से, लेकिन वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा था, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। लगातार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पीछे चले जा रहे थे। कर्जों को उतारने की आप कोशिश भी कर रहे थे लेकिन कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का पैसा कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो इस प्रकार कुटुंब से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां राहुदेव पिछले 17-18 महीनों से आपको दे रहे थे, लेकिन यही राहुदेव का राशि परिवर्तन जब आपके 10वें भाव में होगा, शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होगा और इन तीनों नक्षत्रों का वो भ्रमण करेंगे इन 18 महीनों में, तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के यह राहुदेव आने वाले हैं। अब इन्हीं राहुदेव की जब पंचम दृष्टि 30 अक्टूबर के बाद जब ये 10वें भाव में होंगे तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके धन भाव पर जाएगी। आपका ये कुटुंब का भाव है, आपकी जो वाणी का जो भाव यही भाव है। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं जो धन आपके जीवन में रुका हुआ था, धन का प्रवाह रुका हुआ था, वो प्रवाह एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। आर्थिक दृष्टि से आप काफी कमजोर महसूस कर रहे थे, पैसा आने का नाम नहीं ले रहा था, वही आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाएगी। और यह आपके कुटुंब का भाव है। यहां पर राहु की दृष्टि होगी तो आपके जो कुटुंब में एक बिखराव की समस्या थी, एक दूसरे का कोई मान नहीं रहे थे। अगर एक व्यक्ति कोई पूर्व की बात कर रहा था परिवार कुटुंब में तो दूसरा पश्चिम की बात कर रहा था। एक वैचारिक मतभेद बने हुए थे, एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा था और वो 18 महीनों में आपके लिए सामंजस्य स्थापित होगा। भाइयों के बीच अच्छा प्रेम होगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में अगर किसी बात का तनाव चल रहा था तो वो तनाव आपका दूर होगा। और लीगल रूप से अगर आप कोर्ट केस से झगड़ों में फंसे हुए थे तो यहाँ पर जीत आपकी होगी। यही भाव आपकी वाणी का भाव है। तो यहाँ पर राहु की जब पंचम दृष्टि होगी तो आपकी वाणी में, आपकी भाषा में एक अलग प्रकार की मृदुता देखने को मिलेगी। इससे पहले क्या हो रहा था कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप जो कह रहे थे आपकी बातों को लोग समझ नहीं रहे थे और उसका अर्थ गलत निकाल रहे थे। लेकिन इस समय में वो कार्य आपका पूरा होगा। आप अपनी भाषाओं में नियंत्रण रखेंगे, एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। अब राहु की सप्तम दृष्टि 30 अक्टूबर के बाद आपके चतुर्थ भाव पर होगी। दोस्तों यही एक भाव है जो आपके माता का भाव है, आपके सुखों का भाव है, आपके भूमि भवन मकान प्रॉपर्टी का भाव यह है और राजनीतिक विरासत का भाव यही है। जो लोग राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं या फिर पहले से राजनीति में हैं या फिर राजनीति में उतरना चाहते हैं, उनके लिए राहु का राशि परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यही चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती। यही भाव विरासत का भाव है। कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं और कई लोगों को विरासत में राजनीति मिलती है। तो यहां पर जब राहु की सप्तम दृष्टि होगी तो राहु तो है ही राजनीति के कारक, राजनीति में अचानक से ये वृद्धि करते हैं। तो यही भाव आपके माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्याएं थी तो वह समस्याएं दूर होगी। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इन 18 महीनों में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मकान आपका जो रुका हुआ था वो कार्य आपका पूरा होगा। इस समय आपने जिस धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया था वो पैसा आपका फंसा हुआ था, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आपको प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यही राहुदेव की जब नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी तो यहां पर छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो निश्चित तौर पर मानिए आपके कर्जे उतरेंगे। आप कर्ज के दलदल में लगातार फंसे हुए थे। लोन तो आपने अच्छा समझ करके ले ही लिया था, लेकिन उस लोन की ईएमआई आप चुकाने में असमर्थ थे। लगातार वो कर्ज आपके लिए बढ़ रहा था। तो इन 18 महीनों में उस कर्ज से संबंधित समस्याओं का आपके जीवन में अंत होगा। आपके जो शत्रु थे, आपके जो विरोधी थे और लगातार ये आपका विरोध कर रहे थे, आपकी आलोचना कर रहे थे, आपके पीठ पीछे ये आपके विरोध खड़े थे और लोगों को भी आपके विरोध में एक षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन ये 18 महीनों में कमज़ोर होंगे। आपके विरोधी कमज़ोर होंगे, आपके शत्रु कमज़ोर होंगे और स्वास्थ्य के
नज़र से अगर देखें तो आप किसी भी छोटे मोटे रोगों से परेशान रहे होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को आप सामना कर रहे होंगे, तो वो स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा। आप निश्चित तौर पर अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के राहु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। दोस्तों, राहु का यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि एक तो राहु सर्वाधिक कारक बनता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, और ये जब 3 नक्षत्रों का भ्रमण करेंगे, सबसे पहले रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और ये तीनों नक्षत्र बुध के नक्षत्र हैं, शनि का नक्षत्र है और शुक्र का नक्षत्र है। और यही राहु के समुदाय के, उसके दल के ग्रहों के नक्षत्र का जब राहुदेव भ्रमण करेंगे तो निश्चित तौर पर माने आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, शुभ स्थिति का निर्माण हो रहा है। आप लगातार आगे बढ़ेंगे, आपके सपने पूरे होंगे और परम पिता परमात्मा की कृपा आपको इन 18 महीनों में आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है उसके हिसाब से मैंने भरसक प्रयास किया आपको बताने का, आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।